जी, लाहौर कुटबार के सालाना इंतखाबात हुए हैं लेकिन मुतनाज़ हो गए हैं। इलेक्शन बोर्ड की जानब से जिन नताइज का ऐलान किया गया है उसे एहसन बून ग्रुप ने तस्लीम करने से इनकार किया है और ये कहा है कि इन इंतखाबात में वोट चोरी हुए हैं। इलेक्शन बोर्ड की जानब से जिन नताइज का ऐलान हुआ उस पर वकला ने नारेबाजी भी की और कहा कि इन नताइज को हम तस्लीम नहीं करते क्योंकि उनमें ज़्यादातर वोट जो हैं वो IT सर्वर के ज़रिए चोरी किए गए हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं आज के इंतखाबात के हवाले से वकील रहनुमा एहसन बून जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। एहसन बून साहब, आज के इंतखाब के हवाले से क्या कहें? आप क्या कहेंगे? आप मलिक साहब देख चुके हैं, सारा दिन पोलिंग होता रहा है। हमने बिल्कुल 2 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं की। हमने 2 बजे तक ऐसी कोई बात नहीं की। जब हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं तो एक दोस्त हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, इंतज़ार खोखर साहब, वो आए हैं। उन्होंने कहा है कि जी मेरा वोट जो है वो डल नहीं रहा। उन्होंने कहा है जी आपका वोट कास्ट हो चुका है। उन्होंने कहा मैंने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। तो जब उन्होंने बार बार इसरार किया तो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने कहा है कि जी मैं अभी आप आए, मैं रिट्रीव करता हूँ आपका वो प्रिंट। जब वो प्रिंट रिट्रीव हुआ तो सामने राजा साहब के मुखालिफ कैंडिडेट को वोट डला हुआ था। उसने कहा ये मेरा तो कैंडिडेट ही नहीं है, मैं तो ओपनली सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये कैसे हो रहा है? जब ये बात खुली है तो इसी तरह बहुत सारे हमने वो IT इंचार्ज है उसको साइड पे ले गए हैं अपने चैम्बर में। हमने उससे पूछा भी आपने ये क्यों किया है? उसने कहा जी 2 सूरत हाल होती है, एक अपने थंब से या फिर जो स्पेशल डेस्क थे। हमने कहा कि आप ये अल्टीमेटली वहाँ इश्तियाक खान साहब आए हैं, शफकत चौहान साहब आए हैं और आसिफ निसवाना साहब आए हैं। उन्होंने कहा है कि जी बात यह है कि इस मसले को रिज़ॉल्व करें। हमने कहा पिछली दफ़ा भी हमारा ये एतराज़ था, हमारा इलेक्शन आप लोगों ने चोरी किया है, इस दफ़ा भी है, पिछले 4 साल से यही है। तो इसका उन्होंने कहा है जी हम फोरेंसिक करवा लेते हैं मंडे को। मीनवाइल ये जो जाके अभी 2 घंटे रहते हैं, ये इलेक्शन वोट शोट करवाते हैं, तो जाके इलेक्शन मंडे को इसको करवाएंगे। अगर फोरेंसिक की रिपोर्ट ठीक आ गई तो ठीक है, जो रिजल्ट आएगा। अगर ये उनका कहना है, जो इंचार्ज गया है उनका, या आपका कहना है? नहीं, ये उन कमेटी सारे आसिफ निसवाना साहब, शफकत चौहान, अपना इश्तियाक खान, उनका कहना है कि जी ठीक है, प्रोविजनली हम इनको देख लेते हैं, बाकी जो है हम। और मीनवाइल आसिफ निसवाना और सेक्रेटरी जो है मौजूदा कैबिनेट, दे विल कंटिन्यू टिल द टाइम के फोरेंसिक का रिजल्ट नहीं आ। 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। हम वहाँ से आए हैं तो पहले ही इलेक्शन का टाइम ख़त्म होने से 1.5 घंटा पहले उन्होंने रिजल्ट बनू के, और अभी सर्वर उठा के प्राइवेट जो वकील हैं, मुझे पता चला है जी यहाँ से आप ये जो बता रहे थे अपना असीब बिन यूसुफ जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे सामने कुछ लोग उसको उठा के ले गए हैं, जिसका मुझे अभी पता चला है कि जी हसन इकबाल बड़ाइच उठा के और मकसूद भुट्टर साहब के दफ्तर में ले गए हैं। अगर ये हालत है, ये हम भी मौजूद थे लेकिन बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट नहीं हुई जिस तरह अनाउंसमेंट होती है। जी मैं यही गुजारिश करता हूँ। तो इसलिए फिर हमने जनरल हाउस में राजा आमिर साहब को डिक्लेयर कर दिया है, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी डिक्लेयर हो गए हैं। तो उसके हवाले से आपने क्या फैसला किया? राजा आमिर हाउस ने कर दिया कि राजा आमिर विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ही विल कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। ये जनरल हाउस के जरिए फैसला होगा या इसके बाद जो नतायज आएंगे या कुछ? नतायज अभी तो जनरल हाउस जो है ना वही फैसला करेगा, जैसे यहाँ माजी में होते रहे हैं। लेकिन अब जो उन्होंने जो किया है, वो जो उठा के ले गए हैं, वो सारे जो सर्वर्स वगैरह हैं, उनका क्या बनेगा? वो राजा आमिर साहब बहसीयत सदर उनके खिलाफ चोरी का पर्चा देंगे और रिकवरी करवाएंगे। अच्छा, अगर हम ये कहें कि अब जो इस वक्त अगर हम कहें कि लाहौर कोर्ट बार के मौजूदा सदर कौन है, तो आपका जो जनरल हाउस इजलास है उसके मुताबिक आपने राजा आमिर डिक्लेयर कर दिया। राजा आमिर और सेक्रेटरी को किया? सेक्रेटरी तो
जो भी है वो आएगा कुछ सामने तो पता चल जाएगा। बहरहाल प्रेसिडेंट यही है। अच्छा, जो ये झगड़े का आगाज़ हुआ, ये किस तरफ जाएगा? पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ और ये पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि कबल अज़ वक्त जो है देखें वो बैलेट बॉक्स जो निकले हैं वो भी मुखालिफ कैंडिडेट ने डब्बे नीचे फेंक के तो ऊपर फेंक के तोड़ दिए हैं। अब बात ये है कि अगर ये सारी सूरत हाल हो, आप देखें ये वाइस प्रेसिडेंट की आप क्या कहेंगे आज के इंतखाब के बारे में? सर मैं ये कहती हूँ कि जब रोक दिया गया था, इलेक्शन रुक गया था, तो फिर जो बॉक्सेस थे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था ताकि वो पर्चियाँ काउंट हो जाती। एक बार है नौशहरा विरका बार जहाँ के 100% वोट्स हमारे थे। मुझे खुद मेरे वोटर्स ने बताया कि हमारे 50 वोट्स मिसिंग थे वहाँ पे। सिर्फ 50 लोगों का वोट कास्ट हुआ, 50 लोगों का मौजूद ही नहीं था सिरे से। ये बहुत बड़ी धांधली है और इस तरह से तो वोट कम कर दिए जाते हैं और दूसरे ग्रुप को हरा दिया जाता है। हम अच्छा, आप राजा आमर साहब, आप बताएं आप क्या कहेंगे आज के इंतखाब के हवाले से? मेरे ख्याल से इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। पहले भी इनका रिकॉर्ड बड़ा बुरा था। आपको याद होगा कि हाउस में एक रिक्विजिशन आई थी जो सब लोगों के सामने उन्होंने 90% लोग उसके अगेंस्ट थे, सिर्फ 10% के साथ थे, फिर भी उसको उन्होंने कैरी कर दिया। और ये इनकी आदत है। आज जब क्लियर मेजॉरिटी थी, एक अंधों को नज़र आ रहा था कि हम जीत रहे हैं, सारे लोग हमारे थे, सारे हमें वोट डाल रहे थे, तो उन्होंने ये धांधली करके ये बड़ी ज़्यादती की है। जो इस वक्त फोकल पर्सन हैं, जो साबिक लाहौर हाई कोर्ट बार के फोकल पर्सन, उनसे बात करते हैं। हामुल्ला जी साबिक सेक्रेटरी भी फना सेक्रेटरी हैं, आप क्या कहेंगे आज के इंतखाब के बारे में? मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सुबह से पोलिंग बड़ी खुश असलूबी से चल रही थी। बग़ैर किसी वजह के इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग रोकी और बग़ैर कैंडिडेट्स को बुलाए हुए उनकी मतलब कंसेंट लेने के बगैर एक सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट लगा दी गई और इलेक्शन फेसबुक पोस्ट पे अनाउंस हो गया। ये इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं है, बाकायदा इलेक्शन बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया। इलेक्शन बोर्ड बाकायदा अनाउंस करता है, लेकिन ये इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ टाइम से भी पहले, और टाइम से पहले ये अनाउंस कर दिया गया 2 घंटे पहले। अच्छा, आप बताएं, आप भी उम्मीदवार हैं, क्या नाम आपका, क्या कहेंगे? ये है भाई, आप भी उम्मीदवार हैं? हाँ जी, मैं हसीब बिन यूसुफ नायब सदर का कंटेस्ट कर रहा हूँ। बड़ी सख्त ज़्यादती जी मेरी जो इलेक्शन बोर्ड ने अनाउंस किया उसको मेरी तस्लीम करते हैं कंसेप्ट नहीं है जी, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। मैं लीडरशिप के साथ हूँ। जो लीडर मेरे एहसन बून साहब जो फैसला करेंगे मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जो फैसला ये किया है कि अब राजा आमर खान होंगे। जो हाउस ने फैसला किया है और जो मेरी लीडरशिप ने फैसला किया, मैं मुत्तफिक हूँ और इसके साथ खड़ा हूँ, डट के खड़ा हूँ। आप भी उम्मीदवार हैं? नहीं जी, आप उम्मीदवार नहीं हैं। आज के जो इंतखाब हुआ है उसमें जो जनरल हाउस इजलास है लाहौर हाई कोर्ट बार का, ये कहा गया कि उन्होंने राजा आमर खान को लाहौर हाई कोर्ट बार का सदर मुंतखब किया है और वो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की सीट से अपने फैसला अंजाम देगा। और जो इलेक्शन बोर्ड की जानिब से फैसला किया गया है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। और इस हवाले से दीगर भी काफ़ी वकला यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से बार की सदारत का जो मामला है, अब वो जनरल हाउस ने फैसला उसका किया है कि अब जो राजा आमर खान है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर होंगे।